अक्सर राह पर चलते हुए लोग आवारा कुत्तों पर प्यार लुटाते हुए नजर आते हैं और उनके साथ खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन यही आवारा कुत्ते कब आप पर जानलेवा हमला बोल दें इसका भी पता नहीं चलता। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के वार्ड नंबर 7 में इन दिनों जो कुत्तों का आतंक है वो फैला हुआ है। इन कुत्तों ने अब तक लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को ये कुत्ते काट चुके हैं और वो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो वहीं जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले और जो बुजुर्ग हैं, उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये जो कुत्ते हैं कभी भी उनका जानलेवा हमला उन बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो वहां के स्थानीय लोग हैं उन्होंने प्रशासन और नगर परिषद से उनके इलाके को इन कुत्तों से निजात दिलाने के लिए मांग की थी, जिसको चलते अब जो नगर परिषद है वो विशेष अभियान इन कुत्तों से निजात दिलाने के लिए उसने चलाया हुआ है, जिसके चलते कई कुत्तों को जो है वो वहां से निकाल लिया गया है और सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में ऐसा परिवार है जो कि आवारा जानवरों और कुत्तों को अपने घर के बाहर भारी मात्रा में एकत्रित करते हैं, जिसके कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि वार्ड नंबर 7 में एक ही घर है जो कि ये आवारा कुत्तों को बढ़ावा दे रहा है, जबकि सभी कॉलोनी वासी एकत्रित होकर कुत्तों को पकड़ने गए थे तो उनका भी विरोध किया गया था और नगर परिषद के कर्मियों के साथ भी बदसलूकी और उनसे मारपीट की गई थी, जिसको लेकर नगर परिषद नालागढ़ द्वारा पुलिस थाना नालागढ़ में शिकायत भी दर्ज की गई थी। नाम अफजल मोहम्मद है जी। कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 7 में ही पढ़ते हैं। तो क्या हुआ था सर, ये बताइए जरा। ये मेरी बेटी वहाँ से जा रही थी उस रास्ते से, क्योंकि रास्ता हमारा वही आने जाने का है जी। तो एक डॉग ने वहाँ से उसको काट लिया जी। फिर मेरे को इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़े उसको, पर लेकिन भविष्य में ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। ये कुछ भी हो सकता है उसके साथ था नहीं। मेरे को आज ही कल पता चला, तो इसलिए मैं यहाँ आया। ये मेरी भी डिमांड है, लेकिन उसके ऊपर लगाम लगाई जाए और जिसने या उसको रखा हुआ है तो उसको कुछ प्रबंध किया जाए। मैम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पूनम भाटिया है। सर मैं भी वार्ड नंबर 7 की रहने वाली हूँ। सर ये समस्या आज की नहीं है सर, ये 4-5 साल से ही हमें प्रॉब्लम ये बहुत फेस करनी पड़ रही है सर। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने भी बताया कि मेरे मदर इन लॉ थे सर, वो बहुत क्रिटिकल पेशेंट थे, आईसीयू के पेशेंट थे सर। हमने बहुत बार इनको रिक्वेस्ट करी कि मेरे मदर इन लॉ सो नहीं पाते हैं सारी रात सर, वो पूरे बेड रिडन थे। तो सर इन्होंने गली में बहुत हल्ला मचाया। हमने इनको रिक्वेस्ट करी 1100 पे, हमें किसी ने बोला कि आप वहां पे कंप्लेंट करें। सर मैंने कंप्लेंट करी, गली वाले 2-3 लोगों ने कंप्लेंट करी, मेरे हस्बैंड ने, लेकिन सर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सर गली में इतने कुत्ते हैं, बच्चे सर रात को पढ़ नहीं पाते हैं सर। अगर कोई गली में निकलता है तो काटते हैं सर। हमारे घर मेड्स आती हैं आगे सर, जो भी विलेज के एरिया वहां पे बच्चे स्कूलों में जाते हैं तो उनको भी सर बहुत बच्चों को काटा है। ये एक की समस्या नहीं है सर, आने जाने वाले लोग बहुत परेशान हैं। जैसे सर ये भाभी, इनके घर में सर हमारे अंदर कपड़े उठा के ले जाते हैं कुत्ते। तो हमारा सर बहुत देर से हमें परेशानी फेस करनी पड़ी है, लेकिन सर हमें पता नहीं है कि यहाँ की गवर्नमेंट कहाँ बैठी हुई है सर। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हम बहुत परेशान हो गए। और सर सांड ये सब गली में सर बहुत हल्ला है, बहुत परेशान है। परसों नगर परिषद के कुछ कर्मचारी आए थे, तो उस दिन क्या हुआ था? सर उस दिन सर उठाने आए थे, वो को बुलाया उसने, सोनिया जो है उसने उठाने नहीं दिया, उठाने नहीं दिया, लड़कों से बदतमीजी करती रही, स्लैप कर मारने तक। तो आज आप ईओ से मिलने आए हैं? जी सर जी। तो उनसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि प्लीज सर ये हमारी जो समस्या है उसका समाधान किया जाए, ताकि सर पूरे मोहल्ले वाले बहुत परेशान हैं, हमें भी सर थोड़ी राहत मिले। सर हमारा गली में निकलना मुश्किल हुआ है सर, पूरी रात सोना तो हम पता नहीं कितने सालों से भूल गए हैं। हमारा सर रोड एट पे घर है सर, हम पूरी रात नहीं सोते, इतनी परेशानी है। हमारे बच्चों को पढ़ना है सर, सीनियर स्टूडेंट्स है, लेकिन सर वो पढ़ नहीं पा रहे, इतनी परेशानी हो रही है हमें सर। मेरे तो मदर इन लॉ भी एक्सपायर हो गए, लेकिन सर हमारी परेशानी की कोई सुनवाई नहीं हुई। काम करने आते हैं तो कुत्ते बहुत दौड़ते हैं, ऊपर से मेरे बच्चे इधर ट्यूशन पढ़ने आते हैं। यही है 4-5 साल की बात है, मेरी लड़की को बहुत बुरी तरह से कुत्ते काट थे। फिर हमें भी खाए थे कुत्ते, तो हम लोग किससे बोलेंगे? आंटी ने तो आगे ही डेली इतने डंगर, इतने कुत्ते पाल रखे हैं जैसे तबेले बना रखे। और उसे तो यही बात है कि अगर हम बोलने जाएंगे तो किसे बोलेंगे? बोल भी नहीं सकते हम लोग। तो जो वो कुत्ते हैं, क्या वो आने जाने वाले लोगों को? हाँ बहुत दौड़ते हैं, अच्छे इंसान डर जाते हैं, बड़े इंसान डर जाते हैं उसे ये रास्ते गुजरने से। पहले तो उसे गुजरने से पहले उसे 7 बार सोचना पड़ता है कुत्ते देखकर, क्योंकि ये कुत्ते इतना खराब है
कि बड़े बड़े इंसान का होश उड़ जाते हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग सोच रहे हैं ये कुत्ते उस दिन जो आए थे, अच्छी बात थी कि पकड़ कर लिए जाए कहीं पे। बच्चे हमारे ट्यूशन जाते पढ़ने के लिए। 5 दिन पहले की बात है, मेरी लड़की को दौड़े थे कुत्ते काटने के लिए, तो लड़की गिर पड़ी थी। उसके हाथ में भी मोच है, पैर में भी है, अभी तकला है। ट्यूशन वाली जो जहाँ पढ़ने जाते हैं वो बोल रहे थे बच्चे छोड़ने और बच्चे ले जाओ, यहाँ पे कुत्ते खाने दौड़ते हैं। तो हम लोग काम करने वाले हैं, तो हम बच्चे के पीछे तो जा आ नहीं सकते ना। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलेमान जी। कौन से वार्ड से आप? वार्ड नंबर 7 से। अच्छा, क्या समस्या आ रही है, थोड़ा सा ये समस्या जी, बताइए। हमारे वार्ड नंबर 7 में एक आवारा कुत्तों ने बहुत ज्यादा तंग कर रखा है। एक हमारे सामने हमारे घर से नीचे जैन मेडिकल जैन स्टोर के घर बड़ी है, नाम तो उसका मालूम नहीं है जी। उसने आवारा पशु, सांड वगैरह और कुत्ते बेशुमार पाल रखे हैं, और रास्ते में कोई भी जाता है उसको काट देते हैं। उसने कोई 2 साल से अति कर रखी है। अगर कोई बोलता है तो उसे बदतमीजी करती है बिना मतलब से हर वक्त। और हमारे घरों मकान भी खाली पड़े उनकी वजह से, और कोई किराए पर लेना भी नहीं चाहता। और तो हमारी फसलों को बर्बाद कर दिया गांव ने, जो उन्होंने पाल रखा। तो इसकी वजह उस से कुत्ते सारे मोहल्ले उन में- कुत्तों ने किसी को काटा भी है वहाँ हाँ, पर? पहले काटा, अभी थोड़े दिन पहले भी काटा एक राहगीर को। इस करके हम अपनी तो चलो टीका लगा ले, कोई ऐसे लोग हैं गरीब जिनके पास टीका लगाने के लिए पैसे भी नहीं है। जी जी। इस करके हमारे को बहुत तंगी है उस अकेले घर की वजह से, और पूरा मोहल्ला एक तरफ है, अकेली है। कमेटी वाले परसों पकड़ने भी गए थे, उस औरत ने बदसलूकी की कमेटी वालों के साथ भी, हमारे साथ भी। इस करके उस पर कार्रवाई की जाए। नहीं, आप लोग ने कमेटी वालों ने दी, शायद हम भी साथ थे। ठीक। हाँ, उस पर कार्रवाई मांग करते हैं कि इस आवारा कुत्तों को और पशुओं को, इन पर कोई लगाम लगाई जाए। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो जैन परिवार है वार्ड नंबर 7 में, उनको कई बार आगाह कर चुके हैं और नोटिस भी मैंने भेज दिया है कि जो आपने कुत्ते आवारा जानवरों इनको कुत्तों को पाल रहे हो, वो पब्लिक उससे बहुत परेशान है। एक तो जो है बीमार लोग, दूसरा आने जाने लोग जो उस रास्ते पे चलते हैं लोग, उनका पीछा करते हैं और उनको काटते हैं। तो आज लगभग वार्ड नंबर 7 के लगभग 70-80 लोग 100 के लगभग मेरे पास आए हैं, और ये कल हमने कुछ कार्रवाई परसों करने की कोशिश की थी, बस कुछ लोगों ने बीच में हमारे काम में बाधा पहुंचाई है। उनके अगेंस्ट भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, और आज मैं अभी तहसीलदार मैडम से बात हुई है, इसकी निशानदेही ऑलरेडी हमने दी है। जैसे कोई निशानदेही में हमारा नगर परिषद का कोई उसमें एरिया निकलता है, उसके ऊपर अवैध निर्माण और कुत्तों का भी पूरा प्रबंध किया जाएगा कि इनको वहां से हटा के कहीं सेफ जगह पर रखा जाएगा, ताकि लोग इस आतंक से बचें। चला है, मैंने था नहीं इधर, उनके बारे में भी थाना में एप्लीकेशन दी हुई है, ये भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।